फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फिटनेस फॉर यू। आई एम अर्पित और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी प्रोटीन्स पर 2 पार्ट बना चुका हूँ। तो अगर आप प्रोटीन को अच्छे से समझना चाहते हैं और इस पार्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, इस वाले वीडियो को, तो आप पहले उन 2 वीडियोज़ को देखें। और उन 2 वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उन दोनों वीडियोस के लिंक दे दूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कंप्लीट प्रोटीन क्या होते हैं एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है और इसको कंज्यूम करना हमारे लिए डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि इसके सोर्सेज जो हैं वो कैटेगराइज किस तरह से होते हैं, तो एक्चुअली हमें जो प्रोटीन मिलते हैं वो या तो एनिमल सोर्सेज से मिलेंगे या फिर प्लांट बेस्ड जो सोर्सेज होते हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो ये टर्म यूज़ होती है इनकम्प्लीट प्रोटीन या फिर कंप्लीट प्रोटीन, तो इसका फंडा क्या है? एक्चुअली ये भी कैटेगराइज करा गया है प्रोटीन के सोर्सेज को। तो अगर हम कैटेगराइज करेंगे भी प्रोटीन के सोर्सेज को तो इन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज या फिर कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज। अब इन दोनों को भी किस तरह से डिवाइड करा है तो हम उसको भी जान लेते हैं। जो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में, अगर वो सारे किसी प्रोटीन सोर्स में अवेलेबल हैं तो हम उसको कंप्लीट प्रोटीन मानते हैं। और अगर इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करें तो उसमें जो ये 9 अमीनो एसिड्स होते हैं वो पूरी तरह से नहीं होते हैं। एक अमीनो एसिड मिस हो सकता है इनकम्प्लीट प्रोटीन में से, या फिर कोई 2 अमीनो एसिड मिस हो सकते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन में, इसीलिए हम उनको इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। अब बात आती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो जो ये टर्म है इनकम्प्लीट और कंप्लीट प्रोटीन, तो इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि किसी भी प्रोटीन को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये प्रोटीन सुपीरियर है या फिर ये प्रोटीन इंफीरियर है या फिर उससे अच्छा नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हर प्रोटीन सोर्स में अपनी अलग स्पेशलिटी होती है। जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उनके अलग फंक्शनैलिटी होती है, उनके अलग हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो हम किसी भी प्रोटीन को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं बोल सकते। बट बस यही है कि हम कंप्लीट प्रोटीन उनको कहते हैं जिनमें सारे 9 अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं, और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हम उनको कहते हैं जिनमें कुछ अमीनो एसिड जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो मिस होते हैं। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें जानी। अब हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कंप्लीट प्रोटीन को और इनकम्प्लीट प्रोटीन को। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंप्लीट सोर्सेज के बारे में। तो जितने भी एनिमल्स जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं हम उनको एज ए कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कंसीडर करते हैं, और इस कैटेगरी में आते हैं एग, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, या फिर हम बात करें तो सी फूड की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी फूड सोर्सेज हैं, ये सब आते हैं कंप्लीट फूड सोर्स में। और इनको कंसीडर इसलिए करा जाता है एज ए कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बिकॉज इनमें हाई अमाउंट में हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। आमतौर पर जितने भी एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं हम इनको कंसीडर करते हैं एज ए हाई प्रोटीन सोर्स, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि इनमें हमें सफिशिएंट अमाउंट में अमीनो एसिड्स, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स तो मिल ही जाते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट में भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं हमको, जो कि यूज़फुल होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए। और अगर हम बात करें इसकी जो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं इनकी डाइजेस्टिबिलिटी की, कंपेयर करें इसको अगर हम प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी काफ़ी हाई होती है। अगर एनिमल प्रोटीन अगर डाइजेस्ट होता है तो अप्रॉक्स वो 95% हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। और अगर वहीं हम बात करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है ऑलमोस्ट 85%। तो लगभग 10% का फ़र्क आ जाता है जो इन दोनों प्रोटीन के बीच में, इनके एब्जॉर्प्शन के बीच में। तो इसीलिए एनिमल जो प्रोटीन होते हैं इनको हम एज ए हाई प्रोटीन कंसीडर करते हैं और इसको हाई प्रोटीन की रेटिंग मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। तो हमने अभी वीडियो में पहले डिस्कस करा कि जो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं इनमें जो इसेंशियल अमीनो एसिड की जो प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स में से कोई भी एक अमीनो एसिड या 2 अमीनो एसिड या 3 अमीनो एसिड या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड मिस हो सकते हैं, तो हम इनको इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स बोलते हैं। और इसी में जो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं इन्हीं में एक कैटेगरी और आती है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग प्रोटीन सोर्सेज। तो लिमिटिंग प्रोटीन सोर्सेज क्या होते हैं? ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनमें सारे जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट इन इसेंशियल अमीनो एसिड में से कुछ अमीनो एसिड्स कम क्वांटिटी में होते हैं, उनका कंटेंट कम होता है इन
प्रोटीन सोर्सेज में, तो हम इनको लिमिटिंग प्रोटीन सोर्सेज बोलते हैं। तो जितने भी प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं वो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स में कंसीडर करे जाते हैं। बट एक एक्सेप्शन आ जाता है, प्लांट जो बेस्ड प्रोटीन सोर्स होते हैं उनमें एक एक्सेप्शन आता है और वो है सोया प्रोटीन। तो सोया प्रोटीन भी एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि सोयाबीन से हमें मिलता है। तो सोया प्रोटीन जो ऐसा इकलौता प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें पूरी जो एसेंशियल अमीनो एसिड की जो प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट होती है बिल्कुल एनिमल सोर्स की तरह। तो हम इसको जो वेजिटेरियंस होते हैं वो एज ए कंसीडर कर सकते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स की तरह, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स उनको मिल जाते हैं बिना नॉनवेज कंज्यूम करे। तो ये वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोटीन्स को। तो आपके मन में आएगा कि ये कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड की जो प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको इनको पूरी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की उसको कंप्लीट करके कंज्यूम करना है ताकि हमको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिल सकें, तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं, हम उनको लेते हैं और उनको कंबाइन करके हमारी डाइट में शामिल करते हैं। और उसके बाद हम जब इनको कंज्यूम करते हैं तो ये बन जाते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोटीन सोर्सेज, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए और लेग्यूम्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को आप जब कंबाइन करोगे तो आपको एक पूरा कंप्लीट प्रोफाइल मिल जाएगा प्रोटीन का, जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स सफिशिएंट अमाउंट में आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है आपके मसल में और हर चीज़ में, क्योंकि आपको एक कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोटीन्स कैसे होते हैं। तो जैसे हम अगर बात करें ग्रेन्स की, तो ग्रेन्स में जो लाइसिन होता है उसकी कमी होती है। लाइसिन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है तो उसकी उसमें कमी होती है, उसमें कंटेंट कम होता है ग्रेन में। पर बाकी हम बात करें मिथियोनाइन की तो वो बहुत अच्छे क्वांटिटी में ग्रेन्स में मिलता है। उसी तरह से अगर हम बात करें लेग्यूम्स की, तो लेग्यूम्स में क्या होता है कि जो लाइसिन होता है वो बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, बट मिथियोनाइन अच्छे अमाउंट में नहीं होता है लेग्यूम्स में। तो हम क्या करेंगे कि हम ग्रेन्स को और लेग्यूम्स को दोनों को एक साथ कंज्यूम करेंगे। तो क्या होगा कि जो लाइसिन की जो कमी थी ग्रेन्स में वो पूरी कर देगा कौन? लेग्यूम से, जो लेग्यूम है वो पूरी कर देगा। और रही बात मिथियोनाइन की जो कि कमी है लेग्यूम में, तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी हमारी ग्रेन से। तो ये जब दोनों हम कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करेंगे तो हमको एक पूरी जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है 9 उसकी कंप्लीट प्रोफाइल मिल जाएगी। तो हमको पूरा अच्छे से अमीनो एसिड्स हमको मिल जाएंगे, पूरी प्रोफाइल प्रोटीन की कंप्लीट हो जाती है। तो वो हम कंसीडर करते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोटीन। तो ये वेजिटेरियंस के लिए ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है कि हम सारे वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज को, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं, उनको कंज्यूम करें। तो इसकी वजह से ना तो कोई भी डेफिशिएंसी होती किसी भी अमीनो एसिड की किसी भी वेजिटेरियन को। तो वेजिटेरियंस को ज़्यादातर इसी तरह से अपनी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड्स कंज्यूम करना चाहिए ताकि वो सारे अमीनो एसिड्स की जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनकी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकें। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कि मैं कौन सा टॉपिक चूज़ करूं अपने आने वाले वीडियो के लिए। एंड आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और उसकी मैं आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। एंड आखिरी में बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।